कि ICAR द्वारा जैविक अनुसंधान अवार्ड 2023 से कौन से विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बताइए। ICAR द्वारा कौन सा अवार्ड? देखिए, जैविक अनुसंधान अवार्ड, जैविक अनुसंधान अवार्ड 2023 कौन से विश्वविद्यालय को सम्मानित किया है? कृषि विश्वविद्यालय मंडोर, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, या श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, या फिर महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा। ICAR द्वारा, जो नई दिल्ली, उसके द्वारा जैविक अनुसंधान अवार्ड जिसे दिया गया है वो है आपके, याद रखिएगा, महाराणा प्रताप कृषि वे, याद रखिएगा, तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि आपके कहां पर है? उदयपुर में। एक याद रखिएगा, ICAR द्वारा ही नस्ल सुरक्षा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नस्ल सुरक्षा अवार्ड, यह भी तो पूछा जा सकता है कि नस्ल सुरक्षा अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सुरेंद्र अवाना। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एक तो पूछा जाए किस संस्था को जैविक अनुसंधान अवार्ड दिया गया, और एक पूछा जा सकता है कि किसे नस्ल सुरक्षा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, सुरेंद्र अवाना। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है आपके सामने, डी इज करेक्ट आंसर, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है? अगला है सूर्यनगर शिखर सम्मान 2024 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। सूर्यनगर शिखर सम्मान 2024 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है? बद्री नारायण सांकरिया, जहूर खां मेहर, या डॉक्टर मथुरालाल, या फिर विक्रम सिंह राठौड़? बताइए कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वो है आपके जहूर खां मेहर। राजस्थानी पुस्तकों के लिए कार्य किया था इन्होंने, इसलिए जोधपुर की एक संस्था है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किनको मिला है? जहूर खां मेहर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, व्यक्ति का नाम है जहूर खां मेहर। एक आप सबसे है, कमेंट करके बताइए, जहूर खां मेवाती का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? जहूर खां मेवाती का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? कमेंट करिएगा कि जहूर खां मेवाती का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? कौन से वाद्य यंत्र से है? लीजिए अगला। अगला है कि पर्यटन, तकनीकी एवं टेक्सटाइल क्षेत्र के निवेशकों को राजस्थान में आमंत्रित करने हेतु राजस्थान ने किस देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है? बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर्यटन, तकनीकी और टेक्सटाइल क्षेत्र के निवेशकों को राजस्थान में आमंत्रित करने हेतु राजस्थान ने किस देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है? अमेरिका, रूस, मलेशिया, या फिर चेक गणराज्य? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो बात है ये है आपके 11 जनवरी 2024 को, याद रखिएगा, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री, किसके? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री। चलिए नाम बता सकते हैं आप?
चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई थी 11 जनवरी 2024। और इसी के तहत याद रखिएगा राजस्थान के अंदर पर्यटन, तकनीकी और टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेशक, याद रखिएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो तो हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, चेक गणराज्य, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने ICAR का 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जारी सूक्ष्म सिंचाई उन्नयन रिपोर्ट 2023 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा। लीजिए, यहां पर एक और रैंकिंग पूछी है कि राजस्थान का जो है देश में वो सूक्ष्म सिंचाई में कौन सा स्थान, सूक्ष्म सिंचाई में कौन सा स्थान, तो याद रखिएगा वो स्थान है आपके सामने 16वां स्थान। कौन सा स्थान है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 16वां स्थान है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती पर देश के प्रथम अल्पसंख्यक युवा जिनका शोध पत्र स्वामी विवेकानंद की खेतड़ी यात्रा इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुआ, कौन है वो। डॉक्टर अहमद खां की है, सदीक हुसैन की है, डॉक्टर जुल्फिकार की है, या का इमरान नजीर की। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी इनकी 161वीं जयंती, और आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की जो 161वीं जयंती थी ये कब मनाई गई थी, तो आप सब जानते हैं वो है आपके 12 जनवरी, क्योंकि 12 जनवरी को इन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं, याद रखिएगा युवा दिवस, यही तो है। तो युवा दिवस के अवसर पर यानी कि 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती मनाई गई, और इसी उपलक्ष्य पर देश के प्रथम अल्पसंख्यक युवा जिनका एक शोध पत्र है स्वामी विवेकानंद जी की खेतड़ी यात्रा। आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, और ये बात कब की है, तो ये बात है 1893 ईस्वी की। और आप सब जानते हैं कि इनको शिकागो भेजने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह की थी। खेतड़ी के राजा कौन, अजीत सिंह। और उन्हीं पर एक शोध पत्र है स्वामी विवेकानंद की खेतड़ी जो यात्रा है, इससे संबंधित किसे ये लिखा था, डॉक्टर अहमद खां है, सदीक हुसैन है, डॉक्टर जुल्फिकार। तो याद रखिएगा डॉक्टर जुल्फिकार का एक शोध पत्र है स्वामी विवेकानंद की खेतड़ी यात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। बस एक आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आज ये खेतड़ी वर्तमान के अंदर किस जिले में है। ठीक है, वर्तमान में कौन से जिले में आता है ये खेतड़ी। ठीक है, चलिए तो फिर आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, और शानदार चर्चा करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। बस लगातार आप डेडिकेशन रख के इसी प्रकार रोज पढ़ते रहिए, चर्चा और बड़े अच्छे क्वेश्चनों की करेंगे।